अब रह ही क्या गया है? ये सवाल जैसे उसके दिल के किसी गहरे कोने से निकलकर फजा में बखर गया था। उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि वो उम्मीद रखे या सब कुछ खत्म समझकर खामोश हो जाए। मगर दिल के किसी कोने में एक हल्की सी रोशनी अब भी बाकी थी। एक ऐसी रोशनी जो बार बार उसे यही कह रही थी कि शायद अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ। मुझे नहीं लगता कि अब कुछ बाकी है, इसने धीमी आवाज में कहा, जैसे अपने ही दिल को समझा रहा हो। मगर फिर भी हालात जैसे भी हूं, अगर वो ये कह दे कि वो इंतजार करेगी तो मैं भी हर हाल में उसका इंतजार करूंगा। भाभी समीरा। भाभी समीरा ने उसकी बात गौर से सुनी। उनके चेहरे पर संजीदगी थी, मगर आंखों में हमदर्दी भी साफ झलक रही थी। लेकिन आप प्लीज इससे बात करें, इसने एक बार फिर कहा। इस बार आवाज में बेबसी ज्यादा थी। आप एक बार इससे मिलें, शायद सब कुछ ठीक हो जाए। समीरा ने हल्का सा सांस लिया और कहा, मैं उससे मिल चुकी हूं। यह सुनकर वो चौंक गया। आप उससे मिल चुकी हैं? कहां? क्या आप कपड़े देने गई थीं? समीरा ने इस बात में सर हिलाया। जी हां, मैं गई थी और वहां मैं उससे मिली भी। वो चंद लम्हों के लिए खामोश हो गया, जैसे उसके जहन में कई सवाल एक साथ अभर आए हों। भाभी समीरा, मैं उसे जानता हूं। समीरा ने हैरानी से उसे देखा। आप उसे जानते हैं? यानी आप पहले से जीबा को जानते हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। उसने समीरा की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी कैफियत थी, जैसे बरसों पुराना राज आज जबान पर आ गया हो। आप जामी हैं? समीरा ने धीरे से पूछा, जैसे यकीन ना आ रहा हो। सच में आप ही जामी हैं? वो हल्का सा मुस्कुराया, मगर इस मुस्कुराहट में दर्द छिपा हुआ था। जी, मैं ही जामी हूं। समीरा के चेहरे पर हैरत और खुशी एक साथ आ गई। भाई जमाल, आप वही जामी हैं जिसका जिक्र वो अक्सर करती थी? वो मेरा जिक्र करती है? उसने बेयकीनी से पूछा। समीरा ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, जिक्र? भाई जमाल, जिक्र तो बहुत छोटा लफ्ज है। जब भी आपका नाम आता था, उसकी आंखों में एक चमक आ जाती थी, जैसे कोई जगनू अंधेरे में रोशनी बनकर जल उठे। वो आपको सिर्फ याद नहीं करती थी, बल्कि आपके नाम से जीती थी। ये सुनकर उसकी आंखें नम हो गईं। अगर वो आज भी मेरे नाम पर जुगनू की तरह रोशन हो जाती है, तो मैं भी आज तक उसकी एक तस्वीर के सहारे जिंदा हूं। मैं उसकी यादों के गर्द ही भटकता रहा हूं, जैसे कोई खोया हुआ मुसाफिर जो रास्ता भूल गया हो। समीरा खामोशी से उसकी बात सुनती रही। वो अक्सर आपके बारे में बात करती थी, समीरा ने कहा, और मैं हमेशा उसे कहती थी कि वो आपको तलाश करे। मगर वो मुस्कुरा कर कहती थी, अगर कोई चीज नसीब में ना हो तो उसे ढूंढने से भी कैसे पाया जा सकता है। वो हल्का सा मुस्कुराया, मगर इस मुस्कुराहट में दर्द साफ झलक रहा था। और आज देखें, किस्मत ने खुद हमें एक दूसरे के सामने ला खड़ा किया है। चंद लम्हे खामोशी में गुजर गए। फजा में जैसे जज्बात की शद्दत घल गई थी। भाभी समीरा, उसने आहिस्ता से कहा, मैं एक बार अपनी जिंदगी का सबसे कीमती मौका खो चुका हूं। इस वक्त मैंने हालात को खुद पर हावी होने दिया और सब कुछ मेरे हाथ से निकल गया। उसकी आवाज भरा गई थी, मगर वो रुकना नहीं चाहता था। लेकिन अगर जिंदगी मुझे एक और मौके दे रही है, तो मैं इस बार पीछे नहीं हटूंगा। मैं इस बार अपनी मोहब्बत को खोने नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। समीरा ने उसकी तरफ देखा।